क्या केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एक साथ 5 लाख, 10 लाख या फिर 14 लाख रुपए तक का एरियर आ सकता है? सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में ऐसे दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी हुई तो कर्मचारियों को भारी भरकम एरियर मिल सकता है। लेकिन सवाल है, क्या सच में ऐसा होगा या फिर ये सिर्फ गणित का एक खेल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका अग्रवाल। आज इस वीडियो में समझेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर 5 लाख और 14 लाख रुपए के एरियर की चर्चा आखिर क्यों हो रही है और कर्मचारियों को वास्तव में कितना फायदा मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। 8वें वेतन आयोग ने सुझाव और ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 5 जून 2026 तय की है। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 हो सकती है। लेकिन अगर सरकार सिफारिशों को लागू करने में कई महीने का समय लगाती है तो प्रभावी तारीख और वास्तविक लागू होने की तारीख के बीच का अंतर कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिल सकता है। यहीं से शुरू होती है लाखों रुपए के एरियर की चर्चा। अब फिटमेंट फैक्टर को समझिए। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखा जाए। अगर ऐसा होता है और किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसका नया मूल वेतन लगभग 66,240 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी हर महीने करीब 48,000 रुपये का अंतर होगा। अगर वेतन आयोग लागू होने में 10 महीने की देरी होती है तो यही अंतर जोड़कर करीब 4,82,000 रुपये का एरियर बन सकता है, यानी लगभग 5 लाख रुपये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों के मामले में ये अंतर और बड़ा हो सकता है। मान लीजिए किसी अधिकारी का मूल वेतन 2,50,000 रुपये है और अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाए तो उनका संशोधित वेतन करीब 9,20,000 रुपये तक पहुंच सकता है, यानी हर महीने लगभग 6,70,000 रुपये का अंतर। ऐसे में सिर्फ 2 महीने की देरी भी 13 लाख रुपए से ज़्यादा का एरियर बना सकती है। इसी आधार पर 14 लाख रुपए तक के एरियर की चर्चा भी सामने आ रही है। लेकिन 3.68 फिटमेंट फैक्टर अभी सिर्फ कर्मचारियों संगठनों की मांग है। सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है। कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वेतन वृद्धि और एरियर दोनों की रकम काफ़ी कम हो जाएगी। यानी अभी जो 5 लाख और 14 लाख रुपए के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो किसी सरकारी घोषणा पर नहीं बल्कि संभावित गणनाओं पर आधारित हैं। तो निष्कर्ष बेहद साफ है। 8वें वेतन आयोग में देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन एरियर की वास्तविक रकम 4 बातों पर निर्भर करेगी। सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है, नई वेतन संरचना कैसी होती है, प्रभावी तारीख क्या तय होती है और अंतिम अधिसूचना कब जारी होती है। तब तक 5 लाख और 14 लाख रुपए के एरियर की खबरों को सिर्फ संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।